नरसिंहपुर जिले में व्यवस्था, बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करवाने, इसी के साथ अवैध कारोबारियों को संरक्षण समेत अन्य मुद्दों को लेकर पत्रकारों ने भाजपा कार्यालय के सामने धरना दिया है। अवैध उत्खनन पर फील्ड कवरेज करने वाले पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने व पत्रकार भवन निर्माण के साथ ही प्रदेश में पत्रकारों के साथ हो रही मारपीट, हत्याओं जैसे मामलों को लेकर नरसिंहपुर जिला संयुक्त मोर्चा से जुड़े पत्रकारों ने आज जिला भाजपा कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं नरसिंहपुर के भाजपा कार्यालय के सामने। यहाँ पर संयुक्त मोर्चा के पत्रकार संगठन संयुक्त बैनर तले कुछ पत्रकार साथियों ने धरना दिया है। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभय वानगात्री जी। किस संबंध में लेकर यह धरना दिया गया है? जी, आपको आशीष जी बता दें कि पत्रकारों द्वारा पहले भी धरना दिया गया था विगत 2 महीने पहले। इसमें पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेके, पत्रकार भवन की मांग को लेके, उन पे बन रहे फर्जी मामलों को लेके और नरसिंहपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेके जो है आंदोलन किया गया था, जिसे जो है भाजपा नेताओं द्वारा आश्वासन देकर स्थगित करा दिया गया था। लेकिन 2 महीने हो गए हैं, पत्रकारों की किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया है। और आप देख रहे हैं विगत 2 महीने में लगातार नरसिंहपुर जिले में 5 संगीन मामले आ गए हैं, जिसमें बलात्कार, हत्या, गैंगरेप जैसे मामले, संगीन मामले आ रहे हैं। कहीं कहीं आप देख रहे हैं गोलीकांड जैसे मामले आ रहे हैं। और नरसिंहपुर एसपी के नेतृत्व में जो आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन पूरी तरह नाकाम है। तो हम एक मांग ये भी करेंगे कि नरसिंहपुर एसपी को तत्काल यहाँ से हटाया जाए। और भी कई मामले आप नरसिंहपुर में देख रहे हैं, खुलेआम दिन दहाड़े मान अड्डा में अवैध उत्खनन चल रहा है। तो क्या लगता है, क्या माने कि सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं की जिला प्रशासन नहीं सुन रहा या सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं की सुनाई नहीं हो रही, उनकी आवाज आप लोग बने हुए हैं? क्या है, आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो होते हैं, इनके पास ऐसे पावर होते हैं कि ये चाहें तो मंत्री या सांसद हो, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको भी ये जेल में डाल सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ नरसिंहपुर में आईएएस आईपीएस अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल नरसिंहपुर से हटाया जाए, ताकि नरसिंहपुर का विकास जो रुका हुआ है वो आगे बढ़ाया जाए। पूर्व में भी नेताओं लोगों ने आश्वासन दिया था और लेटर हेड पे भी लिख कर दिया था कि आपकी जो भी विभिन्न मांगें थी उनको पूर्ण कर दिया जाएगा, और अब तक मांग पूरी नहीं हुई है। तो ये आप आज धरने पर बैठे हैं, ये कब तक चलेगा आपका धरना? आपको बता दूं, नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं, घोषणा करते हैं, उनको अमल करता कौन है? प्रशासनिक अधिकारी। जैसे कि हमारे धरने में सांसद जी ने कलेक्टर एसपी को फ़ोन लगाया था सबके सामने और बात की थी कि पत्रकारों को आप बुलाइए, बैठक कीजिए। इसके बाद जो है कलेक्टर एसपी द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे ही मनरबदा में आप देखते हैं उत्खनन चल रहा है, गंदगी फैल रही है। मंत्री जी कहते हैं कि मनरबदा में प्रदूषण नहीं होना चाहिए, उत्खनन बंद होना चाहिए, लेकिन अधिकारी उनकी घोषणाओं को अमल में नहीं लाते हैं। तो कैसा देखते हैं कि आप यहाँ लगातार नरसिंहपुर जिले में आए दिन दहशतगर्दी, गैंगवार, बलात्कार जैसे मामले सामने आ रहे हैं, इन पे कैसे जिला प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए? क्या है, जब तक नरसिंहपुर में सशक्त आईपीएस आईएएस अधिकारी नहीं होंगे, नरसिंहपुर की जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, ये अपराध रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। हमारे साथ ये थे अभय वानगात्री जी, साथ में हमारे साथ मंजीत छावड़ा जी भी मौजूद हैं। आइए कुछ उनसे भी अपन इस धरने के बारे में रूबरू होते हैं। क्या कहेंगे मंजीत जी, कैसे देखते हैं, किस संबंध को लेकर आप धरने पर बैठे हैं? आप लोग धरने को हम इस संबंध में बैठे हैं, सांसद जी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, मतलब करीबन 12 से 15 भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी गण थे। उनके साथ सांसद जी थे, तेंदुखेड़ा विधायक थे। सबने मिलकर आश्वासन दिया था हम लोगों को कि आप लोगों की जो 8 सूत्री मांगे हैं वो मानी जाएंगी। उसके बाद वहीं से उन्होंने एसपी और कलेक्टर महोदय से बात भी की थी। उसके बाद हमारे अभय भाई को उनने एक लेटर भी दिया था कलेक्टर के नाम, जो हम लोगों द्वारा कलेक्टर को दे दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक किसी भी अधिकारी ने हम लोगों को नहीं बुलाया। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह की सांसद महोदय की भी शायद अधिकारी नहीं सुन रहा है। इस वजह से हम लोग सांसद की एक आवाज बने हैं। क्या लगता है, अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो इस धरने का और दिशा क्या होगा आगे आपका? अब दिशा तो सांसद जी को तय करना, क्योंकि सांसद जी ने उस समय भी रुकवाया था। सांसद जी की सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? अगर अधिकारी सांसद की ही नहीं सुनेंगे
तो फिर हम लोगों की क्या सुनवाई होगी कि उस हिसाब से हम लोग धरना तय करेंगे। सांसद जी तो तय करें कि पत्रकारों को जो उन्हें आश्वासन दिया वो पूरा करेंगे या नहीं करवाए पाए, उसके बाद शुरुआत होगी। अभी हम लोगों के द्वारा ये धरना सिर्फ प्रारंभ की इस कारण किया गया कि हम लोग सांसद की आवाज बने हैं, क्योंकि सांसद जी ने संसद में शटल चलाने की बात करी, नर्मदा खनन की बात करी, लेकिन आखिर हो क्या रहा है कि जो 5 लाख वोट से जो जनप्रतिनिधि है, सबसे हाईएस्ट 14 या 15वें नंबर की देश में जीत हुई है कि उसके बाद ऐसे सांसद जी की प्रशासन नहीं सुन रहा, ये अपने आप में बहुत बड़ी विडम्बना है। इसे लेकर आज हम लोगों ने उनकी आवाज बनते हुए आज हमने धरना दिया। तो ये थे हमारे साथ संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी मंजीत छाबड़ा जी और अभय बानगात्री जी। उन्होंने बताया कि यह धरना अनिश्चितकालीन है और हम सब मिलकर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सांसद जी की सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं लोगों की जो जिला प्रशासन नहीं सुन रहा है, हम उनकी आवाज बने हुए हैं। कैमरा पर्सन मोहन राजपूत के साथ इंडिया टाउन न्यूज के लिए आशीष साहू, नरसिंहपुर।